अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से पहले चैप्टर जिसका नाम है स्टिक्योमेट्री, इससे शुरुआत कर लेते हैं। तो पहले हम चैप्टर के नाम के ऊपर बात करेंगे कि स्टिक्योमेट्री किसे कहते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है स्टिक्योमेट्री। ये वर्ड किसे कहते हैं जिससे पूरा चैप्टर बना हुआ है। पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इस वर्ड को यूज किसने किया था। इस वर्ड को यूज किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन। उन्होंने यूज किया था। कब यूज किया था? 1792 में यूज किया था। क्यों यूज किया था? फॉर द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूज किया था। ठीक है, क्या चीज उन्होंने मेजरमेंट करनी चाहिए एलिमेंट्स की? उनकी हाइट, उनकी कलर, उनकी स्मेल, उनकी टेस्ट, किस चीज के लिए? क्या चीज एलिमेंट का वो मेजर करना चाहता था इस वर्ड के जरिए। तो इन्होंने असल में मेजरमेंट में एलिमेंट की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना चाहता था वो। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था कि इसको स्टिक्योमेट्री कहा जाता है। फॉर व्हाट? फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट को बेंजामिन के मुताबिक स्टिक्योमेट्री कहा जाता है। पहले हो गई है इसकी हिस्ट्री। अभी इस वर्ड की डिराइवेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है। याद रखिए, स्टिक्योमेट्री वर्ड जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना हुआ है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? यहां पर दो वर्ड जिससे ये वर्ड बना हुआ है, वो पहला है स्टिकियोन और दूसरा वर्ड मेट्रियोन। इन दो ग्रीक वर्ड से ये एक ही वर्ड बनाया गया है। एक है स्टिकियोन और दूसरा है मेट्रियोन। अच्छा, स्टिकियोन किसे कहते हैं? स्टिकियोन का इंग्लिश में मतलब है एलिमेंट्स और मेट्रियोन का मतलब है मेजरमेंट। तो अभी इसका नाम जो है ये भी असल में क्या चीज है? मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। और कौन सा मेजरमेंट? एलिमेंट की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को स्टिक्योमेट्री कहा जाता है। डिराइवेशन के बाद आते हैं इसकी डिफिनीशंस की तरफ कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि स्टिक्योमेट्री है क्या चीज। स्टिक्योमेट्री को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जाता है। पहला डिफिनीशन तो बेंजामिन की इसी मीनिंग के ऊपर ही कर लेते हैं। जो बेंजामिन इस वर्ड को क्या कहा जा करते थे कि दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। ये इसका आसान डिफिनीशन है। तो अभी एलिमेंट्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को कहा जाता है स्टिक्योमेट्री अकॉर्डिंग टू द बेंजामिन। तो पहला डिफिनीशन क्या होगा? दिस इज एक्चुअली द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट is called stoichiometry. Definition number 1. Definition number 2. स्टिक्योमेट्री को
दूसरा कैसे डिफाइन करते हैं? दूसरा कहते हैं कि स्टिक्योमेट्री एक्चुअली कैलकुलेशंस हैं। कब होते हैं ये कैलकुलेशन? जब कोई केमिकल चेंज हो रहा हो या कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो, तो उस दौरान जो कैलकुलेशन हम करते हैं क्वांटिटी को मालूम करने के लिए, उस कैलकुलेशन को भी स्टिक्योमेट्री कहा जाता है। तो अभी दूसरा डिफिनीशन हम यूँ कहेंगे कि स्टिक्योमेट्री एक्चुअली आर द कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस हम कब करते हैं? इन्वॉल्व ड्यूरिंग एनी फिजिकल or chemical change based on balance equation. That calculations are also called what? Stoichiometry, जो कि किसी केमिकल या किसी फिजिकल चेंज के दौरान होते हैं जो कैलकुलेशन। ये इसका हो गया है डिफिनीशन नंबर 2। डिफिनीशन नंबर 3, डिफिनीशन नंबर 3 एक्चुअली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू में ये आता है कि स्टिक्योमेट्री में हम कौन से यील्ड को कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को, एक्चुअल यील्ड को या परसेंटेज यील्ड को। तो याद रखिए कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अभी तीसरा डिफिनीशन हम क्या कहेंगे कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील with theoretical yield calculations based on balance chemical equation. That branch of chemistry is also called stoichiometry. तो आसान अल्फाजों में कीवर्ड इसकी ये है कि स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन एक्चुअली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट को भी आप लोग कह सकते हैं। स्टिक्योमेट्री एक्चुअली कैलकुलेशंस को भी आप लोग कह सकते हैं कि ये कैलकुलेशंस है, या स्टिक्योमेट्री वो कैलकुलेशंस है जिसके ज़रिए हम कौन से यील्ड को कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये इसके हो गए हैं डिफिनीशंस। अभी स्टिक्योमेट्री में आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो याद रखिए कि जब भी आप लोग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो टोटली स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको 3 किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपने सॉल्व करना होता है। कैसे होते हैं ये क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन जो पॉसिबल है वो ये है कि आपको रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो है ये अवेलेबल हो और उसके बुनियाद पर आपने प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। ये पहला क्वेश्चन है। रिएक्टेंट अवेलेबल होंगे और उससे आप लोगों को प्रोडक्ट की मिकदार मालूम करनी होती है। दूसरा क्वेश्चन जो इस कैलकुलेशन में पॉसिबल है वो कौन सा है? दूसरे क्वेश्चन में ये होगा कि आपको रिएक्टेंट की मिकदार अवेलेबल नहीं होगी और आपको प्रोडक्ट जो है ये इसकी मिकदार आपको अवेलेबल होगी। प्रोडक्ट की मिकदार अवेलेबल होगी, रिएक्टेंट की मिकदार मालूम नहीं होगी। तो आपको कहा जाएगा कि इस प्रोडक्ट
की मिकदार के बेस पर, इस प्रोडक्ट की अमाउंट के बेस पर आप लोग रिएक्टेंट की अमाउंट को कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन करोगे, उसी कैलकुलेशन को स्टिक्योमेट्री ही कहा जाता है। अभी तीसरा पॉसिबल क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें? तीसरा पॉसिबल क्वेश्चन इसमें यह आएगा कि आपको एक रिएक्टेंट की अमाउंट भी अवेलेबल होगी, दूसरा रिएक्टेंट आपको अवेलेबल नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट की मिकदार भी अवेलेबल होगी। दो आपको अवेलेबल है, दो अमाउंट्स, एक रिएक्टेंट की अमाउंट्स और दूसरा प्रोडक्ट की अमाउंट। इस रिएक्टेंट की अमाउंट को आपने कैलकुलेट करना होता है, चाहे वो इसकी बुनियाद पर हो या चाहे वो इस प्रोडक्ट की अमाउंट की बुनियाद पर हो। तो अभी यहाँ पर ये तीन पॉसिबल क्वेश्चंस है जो कि पूरे स्टिक्योमेट्री में आप लोगों के सामने आएंगे। इससे ज़्यादा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। इन तीनों कैटेगरीज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के टाइप्स कितने हैं? याद रखिए, स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के टोटल 4 टाइप्स हैं। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के टोटल 4 टाइप्स हैं, जिसमें से पहले को कहा जाता है मास कन्वर्जन। ये स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का पहला किस्म है। दूसरा किस्म जो है उसको कहा जाता है मोल मास कन्वर्जन, दूसरा किस्म है इसका। तीसरा किस्म है इसका मोल कन्वर्जन, ये इसका तीसरा किस्म है। और फोर्थ वन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस में अवेलेबल होंगी। लिहाजा फोर्थ वन को कहा जाता है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस। ये 4 किस्म की स्टिक्योमेट्रिक के कैलकुलेशंस होते हैं। यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि स्टिक्योमेट्री किसे कहते हैं, इस वर्ड को यूज़ किसने किया था, ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। जिस तरह कि मैंने लिखा है कि ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, एक स्टिकियोन है और दूसरा मेट्रियन है। फिर उसके बाद इसकी डिफिनीशंस है, डिफिनीशन नंबर 1, 2 एंड 3, एंड नेक्स्ट वन इसकी किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। लिहाजा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।